ओल्दिया एक दफ़ा का जिक्र है। एक प्यारी सी मुस्लिम बच्ची आयशा थी। वो अपने स्कूल की एक ज़हीन तालबा थी और उसकी चमकती हुई मुस्कुराहट पूरे कमरे को रोशन कर देती थी। आयशा की नीली आंखें रात के आसमान में चमकते सितारों की तरह दमकती थीं। वो हमेशा स्कूल में हिजाब पहनती थी, जो उसे और भी मासूम और खूबसूरत बना देता था। आयशा को नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था और वो हमेशा अपने उसातिज़ा को खुश करना चाहती थी। लेकिन अक्सर वो अपने स्कूल के काम और अपनी इबादत के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में मुश्किल महसूस करती थी। कभी वो अपनी रोज़ाना की नमाज भूल जाती और कभी जल्दी जल्दी पढ़ लेती, बगैर इस पर तवज्जो दिए। एक दिन उसकी इस्तानी मसज़ खां हमारे घर आई, ने उसे क्लास के बाद बुलाया और पूछा कि वो आजकल इतनी परेशान क्यों लग रही है। आयशा ने एतराफ़ किया कि उसे अपने स्कूल के काम और नमाज के दरमियान तवाज़ुन बरकरार है रखने में मुश्किल हो रही है। मसज़ खां ने मुस्कुराकर नरमी से कहा, आयशा, नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि ये एक नामत है। ये अल्लाह से जड़ने और अपनी ज़िंदगी में सुकून और वजाहत पाने का ज़रिया है। मसज़ खां ने उसे समझाया कि अगर वो बाकायदगी से नमाज पढ़ेगी तो उसकी तौजा और सुकून में इजाफा होगा, हत्ती की मुश्किल हालात में भी। उन्होंने आयशा की हौसला अफजाई की कि वो नमाज को अपनी ज़िंदगी में तरजीह दे और रोज़ाना चंद मिनट निकाल कर अपने रब के साथ क़ुर्बत महसूस करे, इसकी नामतों का शक्र हो अदा करे और इससे रहनुमाई तलब करे। आयशा ने अपनी इस्तानी की बात को दिल से कबूल किया और रोज़ाना नमाज पढ़ने की भरपूर कोशिश करने लगी। वो हर सुबह थोड़ा जल्दी उठ कर फज्र की नमाज पढ़ती और दिन के दौरान अपने दूसरे फ़र्ज़ अदा करने के लिए वक्त निकालती। जैसे जैसे आयशा ने नमाज को अपनी ज़िंदगी में अहम बनाया, उसने अपने अंदर एक खुशगवार तब्दीली महसूस की। वो ज़्यादा पुरस्कून और तौजा मरकूज़ रखने लगी और स्कूल के कामों को भी आसानी से संभालने लगी। इसके दिल में अल्लाह से एक ख़ास ताल्लुक़ है पैदा होने लगा, जो पहले कभी ना था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तालीमी कारकर्दगी बेहतर होने लगी और वो अपनी पढ़ाई से मज़ीद लुत्फ़ उठाने लगी। अब वो अपनी इबादत और तालीम के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन कायम कर चुकी थी और उसके दिल को वो सुकून और खुशी नसीब हो चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। आयशा की कहानी पूरे स्कूल में मशहूर हो गई और जल्द ही इसके कई साथियों ने भी अपनी नमाज को अहमियत देना शुरू कर दिया। स्कूल में एक नमाज क्लब कायम कर दिया गया, जहां तलबा इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते और अपने ईमान पर गौर व फिक्र करते। आयशा की नमाज से मोहब्बत ने न सिर्फ उसे अल्लाह के करीब कर दिया, बल्कि उसे अपने दोस्तों और साथियों के भी करीब कर दिया। उसने ईमान और तालीम में तवाज़ुन की अहमियत को समझा और उसके ज़रिए जो सुकून और वजाहत हासिल होती है, उसे जाना। कई साल बाद आयशा एक खुदाएतमाद और कामयाब खातून बनी, जो अपनी नमाज और दीन को हमेशा अपनी ज़िंदगी में औलीन तरजीह देती रही। उसने वो इसबाक कभी न भुलाए जो उसने स्कूल के दिनों में सीखे थे और वो दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलने की तरगीब देती रही।